हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा एएलएम ऐसे और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हैंड रिटन नोट्स की क्लास स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी के हैंड रिटन नोट्स में आपका रिवीजन करवाएंगे। हमारा चला हुआ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा चला हुआ है जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हमने 4 क्लास में 155 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लगभग मैं 500 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें कि 150 के आसपास अलग से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए भाई मैं आपका सिलेक्शन 100% का वादा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 100% है? 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें उस समय एएलएम और एसए का एक एग्जाम हुआ था या नहीं था? एक बार कमेंट कर देना। उस समय हमारे नोट से भाई 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम में। 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस बार तो हमने कुछ इतना इंप्रूवमेंट कर दिया कि 70 के 70 क्वेश्चन आपको यही से देखने को मिलेंगे। भाई ऐसा ऐसा कारनामा होता है एक पेज से, सिंगल एक पेज से, एक पेज में कितने क्वेश्चन कर सकते हो आप? अराउंड 7 से 8 10 क्वेश्चन तक कर सकते हो। ये मान के चलो आपने एक पेज में 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया। उन 10 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, एक पेज से 3 3 क्वेश्चन भी आए थे। जिस बच्चे ने नोट्स पढ़े थे उससे मैं मेरे साथ रह के भैया आज वो जिस पोस्ट पे मैं हूँ नहीं उससे बेस्ट पोस्ट पर आज वो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट इतना ज्यादा मिल गया। और सबसे मेन चीज है भाई हरियाणा में टेक्निकल वालों के लिए पता क्या है? आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। हर टीचर 3 से 4 बैच निकाल रहा है कि ये मेरा थ्योरी का बैच है, ये मेरा ऑप्शन टाइप बैच है, ये मेरा रिवीजन बैच है, ये मेरा वो बैच है। एक टीचर 4 बैच निकाल रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कौन सा बैच लूँ। उन्होंने एक बैच ले लिया और दूसरे टीचर पर जाएगा। आज तक ना तो कोई बैच निकल रहा है और मैं वादा करता हूँ 70 के 70 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस पेज से ये क्वेश्चन आ रहा है। हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं 50 से 60 बच्चे। कितने जुड़े हैं? 50 से 60 बच्चे। उन बच्चों का सिलेक्शन 100% है भाई, कोई भी रोक नहीं सकता, आपके टीचर भी नहीं रोक सकते क्योंकि वो पढ़ वो चीज रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। 10 मिनट के आसपास की क्लास रहती है। कितनी रहती है? 10 मिनट की। और 10 मिनट में बताओ आप 50 क्वेश्चन का रिविजन कर रहे हो। अब आप हिसाब लगा लो, अगर आप यही 50 क्वेश्चन कहीं और से करोगे ना तो आपके 3 से 4 घंटे निकल जाएंगे। अब आप खुद हिसाब लगा लो। अगर मेरे साथ जुड़ोगे ना भाई सब, मैं आपको एक वादा बोलता हूं, एग्जाम तक 10 बार आपका रिवीजन होगा, चाहे वो किसी हिसाब से हो। क्योंकि सेशन 3 चले हुए थे। एक तो ये चला हुआ हैंड रिटन नोट्स का, एक 10,000 एमसीक्यू चले हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन टाइप चैप्टर वाइज एमसीक्यू चले हुए थे। लेकिन ये दो सेशन किसी कारण से बंद है क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है, मेरे को भी टाइम लगता। 8 घंटे ड्यूटी करने के आने के बाद भाई इधर रह के बाहर रहना आसान बात नहीं है। और भाई सच्चू एक बात और, जो बच्चा पंचकुला के आसपास के एरिया का है और वो चाहता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अच्छा रिवीजन हो तो भाई डेली का 2 घंटे हमारे साथ जुड़ सकते हो आप कमेंट कर देना, आपको मैं एड्रेस बता दूंगा। आप हमारे पास आके डेली के 2 घंटे शाम को 8 से 10 आप अपना हमारे से पढ़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा भाई, किसी से कोई पैसा नहीं ले जाएगा क्योंकि वो मेरे को रात का टाइम मिलता है। शाम को 5 बजे ड्यूटी के बाद 600-700 ऐसे ही बच जाते हैं ऑफ से निकलने के बाद। और बाकी और कुछ भी करना पड़ता है भाई। 6 से और 8 से 10 तक आप आ सकते हो भाई, अगर आप यहीं लोकल हो पंचकुला पंचकुला के को गाँव आसपास के गाँव का मत आना भाई। उसके लिए भाई मैं कर दूंगा कि सैटरडे संडे आपको स्पेशल एक दिन बुला के वीक में आपका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज, जब अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपने द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पीडीएफ मिल रही है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से खालिस्तान युक्त नेटवर्क कहलाता है। भाई एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल से युक्त नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सक्रिय नेटवर्क। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध खालिस्तान के अनुक्रमणपति होता है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमणपति रहता है। ये किरचॉफ का संधि नियम खालिस्तान संरक्षण के नियम पर आधारित है।
तो किरचॉफ का संधि नियम तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तीन मूल विद्युत इकाई राशियां या इकाई कौन सी है? तो तीन मूल विद्युतीय राशियां कौन कौन सी है? तो विभव, धारा और प्रतिरोध, ये तीनों रहती हैं। नॉर्टन प्रमेय आधारित है, तो नॉर्टन प्रमेय समतुल्य धारा स्रोत पर आधारित रहता है। किस पर? समतुल्य धारा स्रोत पर। जब दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है, भाई बोल रहा है जब दो प्रतिरोध अगर हम उनको समांतर में जोड़ेंगे ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध में समांतर वोल्टेज बराबर रहती है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड है आवेश का। तापमान में वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि अपेक्षित रूप से खालिस्तान के लिए कम और नियमित है। तो तापमान में वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि अपेक्षित रूप से मैग्नीन के लिए कम और अनियमित रहती है। किसके लिए? मैग्नीन के लिए। विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या रहती है? तो ये रहती है ओम मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा 1 किलोग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा खालिस्तान होती है। तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस पर कितनी रहती है उष्मा की मात्रा? तो 4387 जूल रहती है। एक आदर्श स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो भाई एक आदर्श स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध रहता है अनंत। विद्युत क्षेत्र तीव्रता है एक, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक क्या है? तो एक अदिश राशि है। किरचॉफ का नियम केवीएल और केसीएल खालिस्तान के लिए उपयोगी है। तो किरचॉफ का नियम भाई एसी और डीसी दोनों परिपथ के लिए रहता है। कौन कौन सा? केवीएल का और केसीएल के दोनों नियम एसी और डीसी दोनों के लिए रहते हैं। एक गैंग आधारित एक परिवर्ती तंत्र होता है जिसमें धारिता खालिस्तान को परिवर्तित करती है। तो यह प्लेट क्षेत्रफल को एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कहलाती है। भाई एक चालक उसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसकी गति तो कहलाती है धारा। एक स्विच एक युक्ति है जो धारा पथ को पूर्ण करता है और खोलता है। बस स्विच क्या है? तो धारा को पूरा भी कर देगा और उसको क्लोज भी कर देगा, दोनों चीज ये रहता है। एक समविभव स्टैक के माध्यम से आवेश को वहन करने के लिए किया गया कार्य, तो एक समविभव स्टैक के माध्यम से आवेश को वहन करने के लिए किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। एक आरोपित वोल्टेज के लिए 3 हीटिंग कॉइल में कनेक्ट होने के लिए अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अगर भाई ऊष्मा उत्पन्न अधिक करनी है तो हम सभी को हम समांतर में जोड़ देंगे। खालिस्तान में किसी भी बिंदु पर धारा समान रहती है, तो धारा किस में समान रहती है? श्रेणी परिपथ में। प्रतिरोध की इकाई ओम है, तो चालकता की इकाई है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। चालकता की इकाई सीमेंस प्रति मीटर रहती है। 3 प्रतिरोध है, कौन से? R1 और R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा। भाई 3 प्रतिरोध है जिसको R1 और R2 और R3, अगर उनको हम श्रेणी में जोड़ेंगे ना तो उनकी सभी में धारा तो समान रहती है। ओम के नियम के अनुसार जब खालिस्तान को स्थिर रखा जाता है तब धारा चालक के सिरों के विभवांतर समानुपाती होता है। भाई ओम के नियम के अनुसार जब प्रतिरोध को स्थिर रखा जाता है तो धारा चालक के सिरों के विभवांतर समान रहती है। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधता, तापमान में वृद्धि होगी तो धात्विक चालक की प्रतिरोधता भी बढ़ती है। अगर तापमान में घट गया तो इसकी प्रतिरोधता भी घट जाती है, एक दूसरे के समान चलते हैं। चालक खालिस्तान का व्युत्क्रम होता है, तो चालक विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। ठीक है। ताम्र हानि को खालिस्तान के नाम से भी जानते हैं, तो ताम्र हानि को हम ओमिक हानि के नाम से भी जानते हैं। विद्युत प्रतिरोध के प्रवाह को खालिस्तान करता है, तो विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रतिरोध में खालिस्तान हो जाती है, तो तापमान में वृद्धि होगी ना तो इलेक्ट्रोलाइट्स के तापमान में या प्रतिरोध में कमी हो जाती है। प्रतिरोधता का व्युत्क्रम चलता है, उसी प्रकार ओम मीटर का व्युत्क्रम है, तो ये क्या रहता है? सीमेंस मीटर रहता है। एक निर्वात के लिए निरपेक्ष परमंगता होती है, तो निर्वात के लिए 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 HM रहती है। फ्लेम के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा खालिस्तान की दिशा दिखाता है, तो फ्लेम के कौन सा? बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा हमेशा गति की दिशा को दिखाता है। आवर्ती का व्युत्क्रम कहलाता है, तो आवर्ती का व्युत्क्रम क्या रहता है? तो ये रहता है आवर्तकाल। 1 वोट बराबर होता है तो 1 BOT, तो ये रहता है 1000 वाट के। विद्युत की गति खालिस्तान होती है, तो विद्युत गति 18,000 मील प्रति सेकंड रहती है। समांतर में संयोजित
समांतरों के लिए सामान्य सूत्र, समांतर में अगर भाई तो कौन सा, सी टी बराबर क्या आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी होता है ना, इन सबको हम प्लस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की चरण गति खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की चरण गति चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होती है। टंडनस विद्युत अपघट्य सिद्धांत है, तो एक विद्युतीय सिद्धांत होता है। फ्रेडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम है मतलब E बराबर रहता है माइनस एन डी फाइव बटा डी टी, तो सब रहता है वोल्ट के, ठीक है ना, ये इसका सूत्र है भाई, जरूर याद कर लेना। विद्युत तार को डिजाइन करने के लिए खालिस्तान पर विचार किया जाता है, तो अगर हम विद्युत तार का डिजाइन करते हैं ना, सबसे पहले हम धारा पर विचार करते हैं। शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज और धारा खालिस्तान हो जाती है, तो शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज तो हो जाता है शून्य और धारा असामान्य रूप से ऊंच हो जाती है। 5% टॉलरेंस वाले 220 किलो ओम का रंग कोड, तो 220 का रंग कोड कहता है लाल लाल पीला और सुनहरा। डीसी परिपथ की आवृत्ति हमेशा शून्य रहती है और एसी की 50 प्लस माइनस 30 सॉरी 3 हर्ट्ज रहती है। जब कोई विद्युत परिपथ ओपन हो जाता है तो वोल्टता अधिकतम हो जाती है। 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में होती है, तो 0.06 मेगा एम्पियर रहती है। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो इकाई 1 रहता है। आवेश बराबर होता है, क्या बराबर रहता है सीवी के। खालिस्तान एक एल्यूमिनियम विद्युत अपघट्य संयंत्र है, डीसी प्रकार का संयंत्र। किसी चालक के लिए विद्युत धारा गंतव्य, तो विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आता है विद्युत धारा। किसी के लिए विद्युत धारा डेंसिटी बताना हमें, तो इसको हम विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इसको हम निकालते हैं। यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है, तो शक्ति गुणांक, तो ये रहता है यूनिटी। शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर खालिस्तान सिद्धांत काम करता है, तो शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर सिद्धांत कौन सा काम करता है, अध्रुवित काम करता है। जंक्शन बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, तो किरचॉफ का धारा नियम के अनुसार। जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा आई वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये रहता है ओम के नियम के अनुसार। किसी तार में धारा का प्रवाह खालिस्तान का परिणाम होता है, तो भाई किसी तार में धारा का प्रवाह ऋणात्मक आवेश की गति का परिणाम होता है। एक चालक गोला के अंदर खालिस्तान स्थिर रहता है, भाई एक चालक है जो गोला प्रकार का, उसमें चालक में क्या रहता है स्थिर, तो उसमें विभव स्थिर रहता है। विभव परिपथ में वह बिंदु जहां पर 2 या इससे अधिक तत्वों का कॉमन कनेक्शन होता है उसे कहते हैं हम नोड। धारिता की परिभाषा है आवेश बटा विभवांतर, आवेश बटा विभवांतर, ये रहती है धारिता। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सबसे मेन चीज है, अगर आप भाई पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक इस सेशन में जुड़ोगे ना, तो भाई आपका सिलेक्शन 100%, अभी कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अपना भाई छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मानना नहीं, मान के सिर्फ ये कंटेंट लास्ट क्लास तक पढ़ लो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, मेरे को इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन 100% है भाई, ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चा कोई भी डाउट हो भाई, भर्ती से लेकर की नोटिफिकेशन कब आएगा, कोई भी भर्ती का हो, तो भाई हमारे पास है 100% जानकारी, क्योंकि भाई हम रहते ही उस जगह पे जहां से ये सब चलता है, आपकी भर्तियां वगैरह, ठीक है ना, वहीं पर हमारी ड्यूटी है। तो आपको मैं हर चीज़ कन्फर्म बताऊंगा। और भाई नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर देना कि आपने नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ना, क्योंकि आपका 1-2 क्लास में हो रही है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आप पीडीएफ लिख दो कमेंट में, या आप द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको हम पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।